जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मैं हूं एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अच्छा, आज के लेक्चर में हमने देखना है कि लिंक्ड लिस्ट क्या है। लिंक लिस्ट और उसके बाद अरे का थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। फिर इसके बाद हम जो इसके अरे के ऑपरेशंस हैं, जो ऑपरेशंस हमने अरे पे किए हैं वही ऑपरेशंस हमने लिंक लिस्ट में भी परफॉर्म करने हैं। यानी कि इसमें देख रहे हैं इंसर्शन, डिलीशन, वो कैसे है, कौन सा एफिशिएंट है, अरे में ज्यादा एफिशिएंट है कि लिंक लिस्ट में एफिशिएंट है। उसके बाद हम इसके डिफरेंट ऑपरेशन है ना, पहले उनको लॉजिकल समझेंगे। आज के लेक्चर में हमने समझना है कि कौन सा ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करता है, उनके एल्गोरिथम को देखेंगे, उनकी कम्प्लेक्सिटी को समझेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम सी प्लस प्लस में इंप्लीमेंट करेंगे लिंक लिस्ट को। तो आज के लेक्चर में हमने लिंक लिस्ट को समझना है, लिहाजा आज के लेक्चर में आपने बहुत फोकस करना है। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी सबसे पहले हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट होती क्या है। तो लिंक लिस्ट क्या है? इट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एलिमेंट एक के बाद एक करके रेंज है, पहला एलिमेंट अगले के साथ अटैच है, अगला उसके आगे वाले के साथ अटैच है, तो इस तरह ये सारे अटैच है। इन्हें हम कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स। अब इन्हें एलिमेंट्स भी हम कहेंगे या नोड्स भी कहेंगे, दोनों में से कोई भी एक टर्म यूज हो सकती है। आर स्टोर्ड इन नॉन कंटिगुअस मेमोरी। अब अरे में क्या होता है कि मेमोरी सारी इकट्ठी होती है, वो इकट्ठे सारे सेम है, लेकिन अरे में ये सारे इकट्ठे सेम नहीं है। अब इकट्ठे सेम नहीं है तो फिर कनेक्ट कैसे होंगे? एंड कनेक्टेड यूजिंग पॉइंटर्स। अब पॉइंटर्स के जरिए इन्होंने आपस में कनेक्ट होना है। अब ये ध्यान में रखना है। तो अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? लीनियर, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। डायनेमिक, डायनेमिक से क्या मुराद है? अरे जब भी आप बनाते हैं ना तो उसका साइज फिक्स होता है। आप बताते हैं भाई 10 साइज का अरे बना दो, 20 का, 50 का, 100 का, कितने का साइज आपने फिक्स कर देना है। जबकि लिंक लिस्ट में साइज फिक्स नहीं है, तो ये इसका जोनसन है वो एक फायदा भी है, तो ये डायनामिक है। उसके अलावा इसका जो फीचर है वो क्या है? नॉन कंटिगुअस मेमोरी। वो मैंने आपको बताया कि ये मेमोरी जो है वो इकट्ठी नहीं है, यानी कि अरे बनाने के लिए मेमोरी में जितना आपने अरे बनाना है उतनी इकट्ठी स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए हमारे पास। तो अरे की सूरत में ऐसा नहीं है। और इसके अलावा ये पॉइंटर बेस्ड है, अरे में पॉइंटर्स नहीं है, जबकि ये पॉइंटर बेस्ड है। अच्छा जी, ये है स्ट्रक्चर नोड का। मैंने अभी आपको बताया कि लिंक लिस्ट जो है ना ये कलेक्शन है नोड्स की। अब नोड क्या होता है? नोड इज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। नोड से सारी लिंक लिस्ट बनती है। अब ईच नोड कंटेन्स टू पार्ट्स। हर नोड के कितने होंगे? दो हिस्से। एक हो गया डेटा पार्ट और एक होगा नेक्स्ट पार्ट। जो डेटा पार्ट है ना इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। अब ये वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है, करैक्टर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, जो आपने रखनी है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। और ये जो नेक्स्ट है ना, अब इसके अंदर एड्रेस स्टोर होगा। ठीक है कि नहीं? ये बेसिकली पॉइंटर होगा। अब ये है सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर नोड का। अब फ्यूचर में अगर आपने ज्यादा डेटा स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, एज वगैरह स्टोर करनी है, तो ये जो डेटा है ये अब 3 इसके पार्ट बना लेंगे। 3 डेटा बना के तो अगला जो चौथा पार्ट होगा ना उसमें पॉइंटर लगा लेंगे। लेकिन चूंकि स्टार्ट हमने करना है इसलिए हम एक ही डेटा पॉइंट रखेंगे, यानी कि एक वैल्यू स्टोर करेंगे। स्टार्ट में एक इंटीजर वैल्यू रखेंगे और दूसरे हिस्से में उसका हम लिंक रखेंगे। यानी कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं इधर कि जरूरी नहीं है कि नोड के अंदर सिर्फ डाटा और नेक्स्ट ये दो ही पार्ट हो। अब डाटा में एक भी उसका ब्लॉक हो सकता है और डाटा के मल्टीपल ब्लॉक्स भी हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट वाला जो ब्लॉक है ना वो जरूर होगा। अच्छा जी, ये रिप्रेजेंटेशन है मेमोरी में नोड्स की। अब इसमें देखें कि ये पहला नोड है, ये पहला नोड है। अब हर नोड का जो है ना वो स्ट्रक्चर सेम होगा। इसका अगर डेटा पार्ट है तो इसका भी डेटा पार्ट है और इसका भी डेटा पार्ट है, तीनों का डेटा पार्ट होगा। अब ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसका भी नेक्स्ट पार्ट होगा और इसका भी नेक्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, अब ये देखिए ये अगर स्टोर है मेमोरी एड्रेस इसका फॉर एग्जांपल 1000 है तो इसका हो सकता है 5000 हो। ठीक है कि नहीं? इसका हो सकता है 8000 हो। तो ये एड्रेस डिफरेंट हो सकता है। अब ये कनेक्ट कैसे होंगे? ये जी ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, याद रखिएगा। ये जो एरो आपको नजर आ रहा है ना, अब बेसिकली होता क्या है, एक्चुअल क्या होता है कि ये जो पार्ट है ना इसके अंदर स्टोर होगा जी 5000। नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस इसके अंदर क्या स्टोर है? 5000। तो इसको जब लॉजिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम एरो लगा देते हैं। यानी कि पहले हमने अगर डाटा प्रिंट करना है 10, फिर हमने देखना है कि जी अगला ब्लॉक किधर है, तो हम इसके अंदर से मेमोरी का एड्रेस देखेंगे। जो मेमोरी का एड्रेस है ना उधर जाके उसके डाटा पार्ट में जो भी लिखा होगा ना वो प्रिंट कर देंगे।
ठीक है। अब इस तरह इसके अंदर क्या स्टोर होगा, इसके अंदर स्टोर होगा जी 8000, जो मेमोरी का एड्रेस है ना वो स्टोर होना बेसिकली इसके अंदर 8000। लेकिन जब लॉजिकली पेपर में हमने रिप्रेजेंट करना है तो हमने एरो लगा देना है। एरो का मतलब है कि ये लिंक है इसके साथ, क्योंकि इसके साथ इसका एड्रेस स्टोर है, और एड्रेस स्टोर करने के लिए हमारे पास पॉइंटर होने चाहिए। तो पॉइंटर्स अगर आपने पॉइंटर्स अगर आपके रिफ्रेश नहीं है तो आपने सबसे पहले पॉइंटर्स जो है ना उनको रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद आगे चलेगा, क्योंकि इसमें पॉइंटर्स जो है ना वो जो नेक्स्ट लेक्चर में इंप्लीमेंटेशन हमने करनी है ना तो वहां पे पॉइंटर्स बहुत ज्यादा यूज होने हैं। तो पॉइंटर्स मैंने पढ़ाए हैं, उसका लिंक मैं इधर जो है ना कहीं ऊपर लगा दूंगा लेक्चर का, तो अगर आपको पॉइंटर्स नहीं आते तो पॉइंटर्स को आप उधर से पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये है रिप्रेजेंटेशन लिंक लिस्ट की। अब लिंक लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ नोड्स, कलेक्शन ऑफ नोड्स, ये देखें। अब लिंक लिस्ट कलेक्शन ऑफ नोड्स है वेयर ईच नोड पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड, ये तो आपको पता लग गया। और लास्ट नोड जो है ना वो उसका जो पॉइंटर है ना वो नल होगा। यहां पे हमें पता लगेगा कि लिंक लिस्ट रुक गई है, जहां जिस पॉइंटर में नल होगा वहां पे लिंक लिस्ट खत्म हो गई है। तो अब लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा वो कैसे हमें पता लगेगा, उसके लिए एक अलग से स्पेशल हम हेड पॉइंटर जो है वो बनाया करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पहली है जी नोड। नोड क्या है ये भी आपने बड़ी डिटेल से देखा है। एक नोड के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक डाटा और एक नेक्स्ट पार्ट उसका होता है। डाटा के अंदर हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और नेक्स्ट के अंदर जो अगला नोड है उसका एड्रेस स्टोर करते हैं। हेड, हेड क्या है, जो सबसे पहला जो नोड है लिंक लिस्ट के अंदर उसका जो एड्रेस है ना वो हेड के अंदर होगा। और आपने हेड को कभी चेंज नहीं करना। अगर आपने हेड की वैल्यू अपडेट कर दी तो लिंक लिस्ट का जो स्टार्टिंग वाला सिरा है ना वो हमसे गुम हो जाएगा। जब पहला सिरा गुम हो जाएगा तो आगे सारी लिंक लिस्ट हमसे गुम हो जाएगी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट भी एक पॉइंटर है, हेड भी पॉइंटर है और नेक्स्ट भी पॉइंटर है। अब नेक्स्ट के अंदर एड्रेस स्टोर होगा नेक्स्ट नोड का, लेकिन जो लास्ट नोड है ना उसके अंदर नल होगा, उसके नेक्स्ट पार्ट में नल होगा। इसका मतलब है कि वो कोई भी उसके अंदर वो आगे से फर्दर इसके आगे मजीद कोई नोड नहीं है, नल का ये मतलब है। तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है लिंक लिस्ट की। और ये एरो इधर जो लगा हुआ ये आपको बता रहा है कि अगर आपने ट्रिवर्स करना है तो ये उसकी डायरेक्शन होगी। स्टार्ट इधर से हम करेंगे और राइट साइड की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, ये थोड़ा सा कंपैरिजन है अरे का और लिंक लिस्ट का, इनके जो फीचर है। अब अरे के अंदर मेमोरी जो है वो इकट्ठी होती है, साथ जुड़ी हुई होती है। लिंक लिस्ट के अंदर वो इकट्ठी नहीं होती। अरे का फिक्स साइज होता है, लिंक लिस्ट का डायनेमिक साइज है। जितने आपको नोट्स की जरूरत पड़ी है उतने नोट्स बना ले रन टाइम पे। जबकि फिर अरे की सूरत में आपने मेमोरी सारी रिजर्व कर लेनी है। तो अमूमन हम जितनी हमें मेमोरी की जरूरत होती है उससे ज्यादा ही बनाते हैं ताकि हमें कल को साइज लिमिटेशन का मसला ना आए। अब अरे के अंदर रैंडम एक्सेस है और वो फास्ट होती है। आप अरे का कोई भी एलिमेंट डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अरे के अगर 10 एलिमेंट है, 8वां प्रिंट करना है तो आपको पता है डायरेक्टली तो वो प्रिंट हो जाता है। जबकि लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, उसमें अगर आपने 8वां प्रिंट करना है तो आपने सिक्वेंशियल जाना है, पहले नोड से शुरू करना है और बारी बारी जाते हुए 8वें पे पहुंचेंगे तो उसको प्रिंट कर सकेंगे। डायरेक्ट एक्सेस नहीं है जी। जो अरे है इसमें इंसर्शन और डिलीशन जो है वो एक्सपेंसिव है। वो किस सेंस में, आपको पता है कि जब आप इंसर्ट करते हैं स्टार्ट में तो सारे आपको एलिमेंट्स जो है ना वो राइट शिफ्ट करने पड़ते हैं। इसी तरह अगर डिलीट करते हैं तो सारे लेफ्ट शिफ्ट करने पड़ते हैं। तो एक्सपेंसिव इंसर्शन है स्टार्टिंग में, एंड पे इंसर्शन करनी है तो वो इजी है। इसी तरह लिंक लिस्ट में इंसर्शन एफिशिएंट है, स्टार्ट में करनी है तो वो वन टाइम में ही हो जाएगा, कोई शिफ्टिंग नहीं है। लेकिन अगर लास्ट में करनी है तो फिर आपको जो है ना वो ओएफएन में ही होगा, लूप चलाना पड़ेगा। ये भी हम इसकी डिटेल देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें इंसर्शन जो है ना वो कैसे होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई अरे और लिंक लिस्ट में से बेटर कौन सा है। तो ये याद रखना है आपने कि हर एक जो डेटा स्ट्रक्चर है इसके अपने फीचर्स हैं और ये डिपेंड करता है आप कौन सी एप्लीकेशन बना रहे हैं। अगर आप एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पे मेमोरी लिमिटेड है तो वहां पे आप लिंक लिस्ट को यूज करेंगे। लेकिन अगर मेमोरी बफर मकदार में मौजूद है तो वहां पे आप अरे यूज करें। अगर आपको रैंडम एक्सेस वो बहुत ज्यादा है, जो आप एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें रैंडम एक्सेस बहुत ज्यादा है, तो फिर उसके लिए आपको अरे यूज करना चाहिए, लिंक लिस्ट नहीं है। तो यानी कि बेसिकली बताने का मकसद ये है कि अरे और लिंक लिस्ट इन दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। आपने इन दोनों को समझ लेना है और एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट ये आपकी चॉइस होगी। जब आपने इनको इंप्लीमेंट करना है आपने देखना है कि जी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह की एप्लीकेशन में बनाना चाह रहा हूं, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या हार्डवेयर के फीचर है, उसके बेस पे आपने डेटा स्ट्रक्चर चूज करना होता है कि अब मैंने कौन सा डेटा स्ट्रक्चर चूज करना है।
उसके बाद हम देखते हैं जी जो बेसिक ऑपरेशन है लिंक लिस्ट में वो क्या है। तो वही जो कि हमने बेसिक ऑपरेशन अरे के साथ देखे थे, ट्रिवर्स, इंसर्शन, डिलीशन, सर्च और अपडेट, वही ऑपरेशन हमने लिंक लिस्ट के साथ भी देख रहे हैं कि जी वो कैसे होंगे। अब अरे के साथ जब आपने इंसर्शन देखा था तो उसके 3 केसेस थे। आप स्टार्ट में इंसर्ट कर सकते हैं, एंड पे और सेंटर में किसी जगह पे इंडेक्स की बेस पे। जबकि लिंक लिस्ट के साथ जब आप करेंगे तो अब आपके अब हम 4 केसेस जो होते हैं वो इंसर्शन के हैंडल करेंगे। एक वही होगा जो सबसे स्टार्ट में और एक सबसे एंड में, ये तो दो सेम है। अब इसमें जो दो एक्स्ट्रा ऑपरेशन है वो ये है कि हम किसी भी एक एलिमेंट से पहले कोई एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट बिफोर या ऐड बिफोर, और एक होगा ऐड आफ्टर या इंसर्ट आफ्टर, कि किसी भी एलिमेंट के बाद में अगर हमने कोई इंसर्ट करना है। ठीक है कि नहीं? तो ये इसके 4 केसेस होंगे। डिलीशन के केस वही है, हम डिलीट बाय इसमें करेंगे डिलीट फर्स्ट, डिलीट एंड, और उसके बाद हम डिलीट करेंगे डिलीट बाय वैल्यू, किसी वैल्यू की बेस पे डिलीशन करेंगे, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग तो नहीं है ना उस तरह, लिहाजा इंडेक्सिंग की बेस पे डिलीट नहीं हम करेंगे। तो ये बेसिक ऑपरेशंस है जो हमने लिंक लिस्ट के साथ देखने हैं। अच्छा जी, सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो हमने देखना है ट्रिवर्स। सिंगली लिंक लिस्ट में हमने ट्रिवर्स कैसे करना है। तो ये एक एग्जांपल लिंक लिस्ट जो है ना, ये आपको जी दी गई है, ये हेड है। अब आपको जब भी लिंक लिस्ट का नाम आएगा ना तो आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई वहां पे हेड एक जरूर होगा पॉइंटर। अब हेड के अंदर पहले नोड का एड्रेस सेव है, और उसके बाद हर नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर अगले नोड का एड्रेस सेव है, और लास्ट वाले के अंदर जो है ना वो नल सेव है। तो ये एक लिंक लिस्ट है। अब इसको हमने प्रिंट करना है, ट्रिवर्स करना है। तो वो कैसे करना है, हमने स्टार्ट करना है, ये इसके एल्गोरिथम है। इसका जो कोड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे कि C++ में इसका कोड कैसे करना है। स्टार्ट हमने किया, उसके बाद हमने क्रिएट ए पॉइंटर टेम्प, एक हमने टेम्प पॉइंटर बनाना है एंड असाइन हेड टू इट, और इसको भी हमने हेड असाइन कर देना है। यानी कि हमने एक टेम्प जो पॉइंटर है वो बनाना है टेम्प। अब हमने इसको क्या असाइन कर देना, हेड। अब हेड अगर इसको पॉइंट कर रहा है तो टेम्प भी इसी को पॉइंट करेगा। अब हमने टेम्प क्यों बनाया, अब आज जेल में रखिएगा कि एक नोड से जब हमने दूसरे नोड पे जाना है तो हमने कैसे जाना है, हमने टेम्प को अपडेट करना है। यानी कि टेम्प अगर इसको पॉइंट कर रहा है, अगर मैं लिखूं टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट या टेम्प एरो नेक्स्ट, तो क्या होगा, टेम्प अगले जो एड्रेस है मेमोरी एड्रेस उस पर चला जाएगा। अगर आप हेड को फॉरवर्ड करते जाएंगे तो क्या होगा, पहले हेड इधर है, आप इसको एडवांस करेंगे, इस नोड पे लेके जाएंगे, तो पहला जो नोड है ना इसका एड्रेस हमसे गुम हो जाएगा, लिहाजा हमारी जो लिंक लिस्ट है वो फिर जाया हो जाएगी, उसको हम रिट्रीव नहीं कर सकते। तो आपने ज़हन में रखना है कि जब भी आपने ट्रिवर्सल करनी है या कोई लिंक लिस्ट को आपने उसमें कोई लूप वगैरह चलाना है तो हमें एक टेम्पररी वेरिएबल चाहिए होगा। उस टेम्पररी वेरिएबल को हमने हेड से स्टार्ट करना है और उसके जरिए हम पूरी लिंक लिस्ट को ट्रिवर्स करेंगे। अगर हम हेड को ट्रिवर्स करेंगे, हेड की वैल्यू अपडेट कर देंगे तो पहले नोड का एड्रेस गुम हो जाएगा। लिहाजा हम ये जो टेम्प बनाया करेंगे और टेम्प को अपडेट करते जाएंगे और पहले नोड का एड्रेस हेड के अंदर हमारे पास परमानेंट स्टोर रहेगा। तो टेम्प एक बनाया, उसको हमने क्या असाइन कर दिया, हेड। यानी कि अगर मैं सिंपल इस तरह लिखूंगा ना C++ से अगर मैं लिखना चाहूं तो मैंने लिखना है जी टेम्प इज इक्वल टू, सिंपल मैंने ये लिख देना है जी हेड। अब चूंकि दोनों पॉइंटर हैं तो जो हेड की वैल्यू है वो टेम्प के अंदर आ जाएगी। अब हेड के अंदर अगर इस मेमोरी का एड्रेस 500 है तो टेम्प के अंदर भी 500 आ जाएगा। तो मैंने टेम्प को लेके तो फिर लूप चलाना है, यानी कि पहले टेम्प की वैल्यू जो टेम्प का डेटा पोर्शन है ना उसको प्रिंट करना है, फिर मैंने लिखना है जी टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो टेम्प जो है ना वो टेम्प इधर चला जाएगा। अब देखिए टेम्प से पहले का एड्रेस गुम हो गया, अब टेम्प के अंदर क्या है, दूसरे का नोड का एड्रेस है। फिर आप इसका डेटा पोर्शन प्रिंट करेंगे, फिर आप लिखेंगे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट या टेम्प एरो नेक्स्ट। तो टेम्प जो है ना वो इधर आ जाएगा। फिर हम इसका डेटा पोर्शन 30 प्रिंट करेंगे, फिर इसको फॉरवर्ड करेंगे टेम्प को, तो टेम्प इधर आ जाएगा। फिर हम 40 प्रिंट करेंगे, फिर हम इधर आएंगे तो टेम्प जो है इसका 50 पार्ट प्रिंट करेंगे। और ये लूप उस वक्त तक चलाएंगे जब तक ये नल नहीं हो जाता। अगली इटरेशन में जो टेम्प है ना वो नल हो जाएगा। तो जब टेम्प ने नल हो जाना है तो उस वक्त लूप ने रुक जाना है। तो जब पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगी तो हेड के अंदर हमारा जो ओरिजिनल लिंक है वो सेव होगा, तो उसके बाद टेम्प को हम डिलीट कर देंगे। तो अभी देखिए हमने लूप के चलाना है, इफ टेम्प इज नॉट नल, अगर टेम्प नल नहीं है तो हमने क्या करना है, विजिट किसको करना है जी, डेटा पार्ट को। अब विजिट कह ले इधर या प्रिंट कह ले, तो ये एल्गोरिथम में दोनों टर्म चलती हैं।
तो विजिट का मतलब है कि इसका जो सॉरी जो डाटा पार्ट है ना वो हमने प्रिंट कर देना है। उसके बाद मूव टेम्प टू नेक्स्ट नोड, टेम्प को हमने मूव करना है, ये इसकी स्टेटमेंट है। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट, तो क्या होगा, टेम्प अगले नोड पे चला जाएगा। ठीक है, पहले टेम्प इधर है, जब हम लिखेंगे टेम्प इज इक्वल टू हेड तो टेम्प इसको पॉइंट करेगा। जब हम करेंगे जी टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट, यानी कि टेम्प का जो नेक्स्ट पोर्शन है ना अब उसकी वैल्यू टेम्प के अंदर आ जाएगी, तो टेम्प आगे चला जाएगा। और ये जो स्टेप 3 है इसको रिपीट करना है, कब तक, जब तक वो नल नहीं हो जाता उस वक्त तक रिपीट करते जाना है। तो ये इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। स्टार्ट में टेम्प जो है ना वो इधर से स्टार्ट होगा, इसका डाटा पोर्शन 10 जो है ना वो हम प्रिंट करेंगे। उसके बाद टेम्प जब नेक्स्ट पे जाएगा तो टेम्प इसको पॉइंट करेगा, फिर इसका जो डाटा पार्ट है 20 प्रिंट होगा, फिर टेम्प इधर चला जाएगा, 30 प्रिंट होगा, 40 और 50। तो इस तरह जो है ना टेम्प के जरिए हमने इसको प्रिंट करना है। तो अब आप ये पहले बताएं मुझे कि इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो रिवर्सल कम्प्लेक्सिटी जी आपने सही कहा है कि इसकी ओ ऑफ एन होगी, क्योंकि जितने नोड्स है ना वो सारे हमने विजिट करने हैं, लिहाजा टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी जी। उसके बाद है जी अगर आपने स्टार्ट में इंसर्ट करना है तो ये एक मैंने लिंक लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है कि नहीं, ये एक सैंपल लिंक लिस्ट है। अब हमने क्या करना है, हमने स्टार्ट में यानी कि इस जगह पे हमने एक नोड जो है ना वो इंसर्ट करना है। तो इसके एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहले तो आपने एक नया नोड बनाना है। जब भी हम नया नोड बनाएंगे ना, ये नया नोड बनेगा तो उसके डाटा पार्ट में कोई ना कोई वैल्यू होगी, डाटा पार्ट में फॉर एग्जांपल 1 है, और ये जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है ना इसके अंदर शुरू में जो है ना वो नल होता है। जब हम एक नया नोड बनाएंगे तो ये उसकी कंडीशन होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने, अच्छा जी ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी हमने नया नोड बनाना है तो जो जब वो नया नोड बनेगा ना उसके डाटा पार्ट में वही वैल्यू होगी जो हम नोड बनाते वक्त हमने यूज की है, और ये हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर के जरिए। नोड को जब बनाएंगे C++ में उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और उसमें एक वैल्यू पास कर देंगे, वो वैल्यू इस डाटा पोर्शन में सेव हो जाएगी और जो नेक्स्ट पोर्शन है वो नल हो जाएगा। तो जब भी नोड बनाएंगे वो हमेशा ऐसे ही होगा। उसके बाद हमने अगले कोड के जरिए ना इसको सेट करना है। हमने फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप में न्यू नोड्स नेक्स्ट पॉइंटर, हमने जो नया नोड है ना उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको किसके बराबर करना है, करंट हेड के बराबर कर देना है जी हमने। यानी कि अब ये जो करंट है अब हेड इसको पॉइंट कर रहा है इस पोर्शन को, तो हमने क्या कर दिया, न्यू नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो हमने करंट हेड के बराबर कर देना है। जिस तरह हमने टेम्प को किया था हेड के बराबर, तो टेम्प भी इसी को पॉइंट करने लग पड़ा था। तो इसकी जब हम वैल्यू सेट करेंगे तो ये क्रॉस इधर से खत्म हो जाएगा और ये भी इसी को पॉइंट करने लग पड़ेगा ये, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमने अपडेट हेड, अब हमने हेड को अपडेट करना है नए नोड के मुताबिक। हेड को जब अपडेट करेंगे तो हेड इधर से अब उतर के तो हेड जो है ना वो इधर चला जाएगा। तो इस तरह एक नई लिंक लिस्ट बन जाएगी जी। तो ये जो नोड है ये दरमियान में इंसर्ट हो जाएगा। ये जिस तरह बताया ये नीचे विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, एक नया नोड बनेगा। अब नया नोड जो है ना सबसे पहले हमने क्या करना है कि हेड जिसको पॉइंट कर रहा है ना उसी को ये वाला पार्ट भी पॉइंट करेगा। तो हेड चूंकि इसको पॉइंट कर रहा है तो ये भी इसी को पॉइंट करेगा। अब ये पहला पार्ट हमने क्यों करना है, हमने हेड को क्यों नहीं पहले अपडेट करना। अगर हम हेड को पहले अपडेट कर देंगे तो इस पहले नोड का एड्रेस जो है ना वो हमसे गुम हो जाएगा। लिहाजा पहले हमने न्यू नोड का जो नेक्स्ट है ना इसको अपडेट करना है, उसके बाद हमने हेड को अपडेट करना है। जब हेड को अपडेट करेंगे अब हेड जो है ना वो इसको पॉइंट कर रहा है और ये जो है ना इस नोड को पॉइंट कर रहा है, और इस तरह जो नया नोड है ना वो इंसर्ट हो जाएगा और उसके बाद नई लिंक लिस्ट हमारी ये होगी, ठीक है। तो ये इधर मैंने लिख भी दिया विजुअली और इसको समझा भी दिया है। और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो इसमें देखें जी लूप तो चल कोई नहीं रहा, तो 3 बेसिक ऑपरेशन है। पहले ऑपरेशन में हम एक नया नोड बना रहे हैं, दूसरे ऑपरेशन में हम जो नया नोड है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको अपडेट कर रहे हैं, और तीसरी इंस्ट्रक्शन में हेड को अपडेट कर रहे हैं। तो 3 इंस्ट्रक्शन है, 3 में काम हो जाएगा, तो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो O of 1 होगी। अच्छा जी उसके बाद है कि हमने एंड पे कैसे इंसर्ट करना है। अब देखें ये जो हमारे पास लिंक लिस्ट है एंड पे हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। क्या हमारे पास एंड वाले नोड का एड्रेस है, बेसिकली करना क्या है, हमने जब भी हमने इंसर्शन करनी है सबसे पहले तो एक नया नोड बनाना है। ये एक नया नोड बनेगा। अब नया नोड जब भी बनेगा तो ये हमेशा नल होगा और इधर इसकी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू अगर 50 है, ये नया नोड तो बन गया। अब एंड पे कैसे इंसर्ट करना है, एंड पे हमने इसे इंसर्ट करना है कि ये जो नल को पॉइंट कर रहा है इसको हमने
इसके पॉइंट करा देना है इस नोड के साथ, इस तरह। लेकिन सबसे पहले हमारे पास आखिरी नोड का एड्रेस होगा तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट चेंज करेंगे ना। तो इधर तक हम कैसे जाएंगे? क्या हम रैंडम एक्सेस है हमारे पास? रैंडम एक्सेस नहीं है, हमने इधर से स्टार्ट करना है, पहले नोड से। पहले नोड से होते होते हम लास्ट नोड पे पहुंचेंगे, फिर इसको इंसर्ट करेंगे और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो अपडेट करेंगे। इस तरह होता है बेसिकली। तो सबसे पहले एक नया नोड क्रिएट करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये नया नोड क्रिएट किया, तो ये जब भी आप नया नोड क्रिएट होता है तो उसके डेटा पार्ट में जो वैल्यू है वो आ जाती है और जो नेक्स्ट है वो नल हो जाता है। नया नोड बन गया। अब उसके बाद क्या करना है? अगर तो लिस्ट एम्प्टी है, इफ द लिस्ट इज एम्प्टी, ये एल्गोरिथम है ना कि अगर लिस्ट एम्प्टी है तो आप उसको हेड पे इंसर्ट कर दें। तो वो जो इंसर्ट है हेड का जो कोड हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है उसके मुताबिक वो इंसर्ट हो जाएगा। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो फिर हमने क्या करना है? ट्रिवर्स द लिस्ट, हमने लिस्ट को ट्रिवर्स करना है जब तक हम लास्ट नोड पे नहीं पहुंच जाते। लास्ट नोड पे पहुंचेंगे फिर क्या करेंगे? जो लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है ना उसको अपडेट करेंगे, नए नोड के मुताबिक उसको अपडेट करेंगे और उसके बाद जो न्यू नोड है उसका पॉइंटर जो है ना वो नल कर देंगे। तो बाज दफा चूंकि हमने जो सी प्लस प्लस का कोड लिख रहा है उसमें जब नया नोड बनना है तो वो होना ही नल है। तो इस स्टेप की इस बात दफा जरूरत नहीं भी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने उसका जो नया नोड है वो नल नहीं किया तो फिर आपको इसको नल करना पड़ेगा मैनुअली। तो अगर आपने जो सी प्लस प्लस जो मैंने जो कोडिंग स्टाइल यूज करना है ना उसमें मैंने इसको स्टार्टिंग में नल रखना है, तो इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं और इंसर्शन एट द एंड जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए जी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक नया नोड बनेगा, आप ट्रेवर्स करते करते इधर लास्ट में पहुंचेंगे, इसका जो नेक्स्ट है वो अपडेट करेंगे और इसका जो नेक्स्ट है वो आप नल कर देंगे। तो ये हमारी नई लिंक लिस्ट जो है वो बन जाएगी। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी जी? वो ऑलरेडी इधर मैंने लिखी हुई है, इसकी ओ ऑफ एन होगी। ओ ऑफ एन की होगी कि हमने तमाम लिस्ट को ट्रिवर्स करना है, लूप एक चलाना है जो स्टार्ट से लेके एंड तक चलेगा, लास्ट में पहुंच के फिर हमने इंसर्ट करना है। तो आप ये देखें कि जब हम अरे में इंसर्ट करते हैं तो एंड में जब हम इंसर्ट करते हैं तो वहां पे ओ ऑफ वन टाइम में हो जाता है, लेकिन जब हम स्टार्ट में इंसर्ट करते हैं तो ओ ऑफ एन टाइम होता है। लेकिन जब हम लिंक लिस्ट में इंसर्ट करते हैं तो स्टार्ट में करते हैं तो ओ ऑफ वन टाइम है और एंड में करते हैं तो इसका ओ ऑफ एन है। तो अब आपको पता लग गया कि किस सिचुएशन में इंसर्शन अरे में एफिशिएंट है और कौन सी सिचुएशन में लिंक लिस्ट में एफिशिएंट है। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपने लिंक लिस्ट यूज करनी है कि अरे यूज करना है बेस्ड अपॉन दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। कि जॉब में अगर स्टार्ट में इंसर्शन बहुत ज्यादा है तो फिर डेफिनेटली आप लिंक लिस्ट यूज करेंगे, फिर आपने अरे यूज नहीं करना। ठीक है जी। इसके बाद अगर हमने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है किसी एलिमेंट से पहले, चूंकि इसमें इंडेक्स नहीं है ना, तो हालांकि इंडेक्स वाइज भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो दो मेन ऑपरेशन यूज होते हैं ना वो होता है इंसर्ट बिफोर और इंसर्ट आफ्टर। ये दो मेन ऑपरेशन है लिंक लिस्ट के साथ। तो इंसर्ट बिफोर से ये मुराद है कि अगर मैं बताता हूँ कि इंसर्ट बिफोर 30, मैं कहता हूँ जी 30 से पहले इंसर्ट कर दो, तो आपने लिंक लिस्ट को ट्रिवर्स करना है जब तक आपको 30 वाला नोड नहीं मिल जाता। तो 30 वाला नोड जब मिलेगा तो उससे पहले आपने नया नोड इंसर्ट कर देना है। तो ये इसका एल्गोरिथम है कि सबसे पहले क्रिएट ए न्यू नोड, ये आपने एक नया नोड बना लिया। इफ द लिस्ट इज एम्प्टी, अगर तो लिस्ट एम्प्टी है तो फिर तो आपने स्टार्ट में उसको इंसर्ट कर देना, फिर तो कुछ नहीं और करना। लेकिन अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो फिर हमने क्या करना है? इफ द गिवन एलिमेंट इज द हेड्स डाटा, ठीक है, यानी कि अगर जो पहला जो आपने इंसर्ट करना है ना जिसको, वो पहला नोड है, फॉर एग्जांपल 10 से पहले इंसर्ट करना है, अब 10 तो पहला नोड है, तो फिर आपने इसका जो हेड है वो अपडेट कर देना है। न्यू नोड्स सेट दी न्यू नोड्स नेक्स्ट टू हेड, तो हमने न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो हेड के बराबर कर देना, यानी कि ये वही ऑपरेशन है जो इंसर्ट एट स्टार्ट हमने पढ़ा है। तो ये बेसिकली वही ऑपरेशन है। तो अब अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी भी नहीं है और पहला एलिमेंट भी नहीं है जिससे पहले आपने इंसर्ट करना है, फिर क्या करना है? फिर आपने ट्रिवर्स करना है लिस्ट को और फाइंड करना है उस नोड को जिसका जो नेक्स्ट नोड है वो 30 है। बेसिकली हमने 20 इस नोड को फाइंड करना है, क्योंकि हमने इसके बाद नया नोड इंसर्ट करना है ना, तो इसका नेक्स्ट अपडेट करना पड़ेगा। तो लिहाजा हमने इस एलिमेंट को फाइंड करना है, वो वाला एलिमेंट जिसका जो नेक्स्ट नोड का जो डेटा है ना वो 30 है। तो अगर एलिमेंट फाउंड नहीं होता तो फिर आपने नया नोड इंसर्ट नहीं करना है, मैसेज शो कर देना है कि भाई वो डाटा वैल्यू मौजूद ही नहीं है। अगर वो मिल जाता हमें तो फिर हमने क्या करना है? सेट न्यू नोड्स नेक्स्ट, तो नए नोड का नेक्स्ट हमने क्या करना है? प्रीवियस नोड्स नेक्स्ट, यानी कि ये प्रीवियस नोड था, इसका नेक्स्ट ये जिसको पॉइंट कर रहा है, नए नोड का नेक्स्ट भी हमने इसी को पॉइंट करवा देना है।
और फिर क्या करना है, फिर ये जो प्रीवियस नोड है ना इसका नेक्स्ट अपडेट करेंगे इसके साथ इस तरह, तो ये जो है ना वो इसके दरमियान में इंसर्ट हो जाता है, तो ये नया नोड बनता है। फिर उसके बाद हमने इसको सर्च करते जाना है, ये हमें जहां पे मिलेगा इसका फिर हमने पहले इसका पॉइंटर एडजस्ट करना है इसके साथ, फिर हमने इसका पॉइंटर अपडेट करना है और वो इसके साथ आ जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। तो ये लॉजिकल अभी आपने समझना है। अब ये सी प्लस प्लस की इंस्ट्रक्शंस बेसिकली क्या होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे। तो इसकी भी जो कम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन होगी। आपको पता है जी, आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जब फर्स्ट लोकेशन में इंसर्ट होगा तो उस वक्त तो एक ऑपरेशन में हो जाएगा, इंसर्ट एंड हेड वो तो वन होती है। लेकिन हम जो कम्प्लेक्सिटी देखते हैं वो हम वर्स्ट केस की देखते हैं। भाई वर्स्ट केस क्या है कि आपने इंसर्ट करना है सेकंड लास्ट वैल्यू पे, तो उसके लिए आपको n-1 टाइम्स ट्रिवर्स करना पड़ेगा और उसकी जो कम्प्लेक्सिटी बिग होगी फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो वो n होगी। इसी तरह अगर हमने इंसर्ट आफ्टर करना है तो ये उसका एल्गोरिदम है। इसमें भी सबसे पहले हमने क्या करना है जी, एक नया नोड बनाना है नया नोड बनाना है। उसके बाद चेक करना है कि लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो फिर उसको स्टार्ट में इंसर्ट कर देना है। अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो हमने ट्रिवर्स करना है, यानी कि एक लूप चलाना है उस नोड तक जिसके बाद हमने इंसर्ट करना है, उधर तक लूप चलाना है। अगर एलिमेंट हमें नहीं मिलता तो फिर हमने सिंपल कह देना कि जी वो इंसर्ट नहीं हो सकता। अगर वो मिल जाता है तो जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है पहले हमने उसको अपडेट करना है। किसके अपडेट कैसे करना है, टारगेट नोड्स नेक्स्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने 30 के बाद इंसर्ट करना है तो सबसे पहले एक नया नोड बनाएंगे। अब हमने टारगेट नोड को सर्च करना है, टारगेट कौन सा होगा 30 के बाद इंसर्ट करना है ना, तो ऐसा एलिमेंट जिसके डाटा की वैल्यू 30 है वो टारगेट एलिमेंट है। तो हम सर्च करते करते जब यहां पे पहुंचेंगे तो हमें वो मिल जाएगा टारगेट एलिमेंट जिसकी वैल्यू 30 है, तो ये टारगेट एलिमेंट है। तो हमने नए नोड का जो नेक्स्ट है इसको किससे अपडेट करना है, टारगेट नोड नेक्स्ट। अब टारगेट नोड जो है इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, जब हम इसको अपडेट करेंगे तो ये भी इसी को पॉइंट करने लग पड़ेगा। जब ये इसको पॉइंट करने लग पड़ेगा अब हमने इसका नेक्स्ट अपडेट करना है। आपको पता ही है कि ये हमने बाद में इसको क्यों अपडेट करना है कि अगर हम पहले इसको अपडेट कर देंगे इधर तो इस नोड का एड्रेस हमसे गुम हो जाएगा, लिहाजा पहले हमने इसको अपडेट करना है फिर उसके बाद इसको अपडेट करना है, तो ये इधर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये इसका जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है इस कैलकुलेशन की, इस ऑपरेशन की, वो आपने जेन में रखनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमने इसका सी प्लस प्लस का कोड लिखना है। तो इसकी भी कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी, क्योंकि मैक्सिमम ट्रिवर्सल जो है ना वो इसमें एन या n-1 टाइम्स होंगे, लिहाजा बिग होगी फॉर्म में ओ ऑफ एन इसकी कम्प्लेक्सिटी होगी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने जी डिलीट करना है। डिलीशन के ऑपरेशन क्या है, डिलीट फ्रॉम स्टार्ट। अब स्टार्ट में हमने डिलीट करना है तो वो कैसे करना है, तो इसका जी ये एल्गोरिदम मैंने लिखा है इधर। अब इसमें क्या है जी, सबसे पहले आपने चेक करना है कि लिस्ट जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। अब वो हमें कैसे पता लगेगी, अगर जो हेड है वो नल है तो इसका मतलब कि लिस्ट एम्प्टी है, ये ज़हन में रखना है आपने। स्टार्ट में जब कोई एलिमेंट नहीं है तो जो हेड नोड है ना उसकी वैल्यू नल होगी, तो एम्प्टी हम इस तरह चेक करेंगे। तो अगर वो नल नहीं है, बेसिकली जो पहला एलिमेंट, इसको अगर हमने डिलीट करना है, ये पहला एलिमेंट है ना, इसको डिलीट करना है, तो हमारा क्या काम है, हमने इसको अपडेट कर देना इधर, हमने इसको अपडेट कर देना इधर। तो अगर मैं सिंपल लिख दूं हेड इज इक्वल टू हेड एरो नेक्स्ट, तो हेड जो है ना वो इधर आ जाएगा और पहला एलिमेंट जो है ना वो इस लिंक लिस्ट से डिलीट हो जाएगा। तो सिंपल एक लाइन से ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन अब आपको पता है कि ये चूंकि पॉइंटर के जरिए हम बना रहे हैं और ये जो पॉइंटर मेमोरी, ये जो डायनामिक अरे जो डायनामिक नोड हम बनाते हैं, ये कहाँ क्रिएट होता है, ये हीप के अंदर क्रिएट होता है। और हीप के अंदर आपने मैनुअली मेमोरी डिलीट करनी होती है, मेमोरी क्लियर करनी होती है। अगर आप वो क्लियर नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है उसके नुकसान हम पढ़ चुके हैं कि वो डेटा जो बढ़ता जाएगा और एक टाइम आएगा जब आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। लिहाजा हमने क्या करना है, हमने एक टेम्प वेरिएबल बनाना है और इसके अंदर हेड की वैल्यू स्टोर करनी है, यानी कि पहले नोड की वैल्यू स्टोर करनी है। उसके बाद हमने हेड को अपडेट करना है। जब हेड को अपडेट कर लेना है, ये देखिए मूव हेड टू द नेक्स्ट नोड, हेड को हम नेक्स्ट नोड पे ले गए। अब डिलीट करना है हमने टेम्प के जरिए, ठीक है कि नहीं, वो जो नोड है जिसका एड्रेस हमने टेम्प के अंदर सेव किया हुआ है उसको हमने डिलीट करना है, मेमोरी से क्लियर करना है। तो मैंने आपको बताया था कि हर सूरत आपने ये मेमोरी क्लियर करनी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप पॉइंटर के जरिए हीप में बना रहे हैं। अगर तो रे होता या सिंपल वेरिएबल होता तो जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली इसको अंडर कर लेता है, लेकिन चूंकि ये पॉइंटर है लिहाजा हमने इसको डिलीट करना है और डिलीशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये आपने डिलीट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हमने स्टोर किया टेम्प के अंदर और उसके बाद हेड को हमने आगे मूव कर दिया। अब हेड इसको पॉइंट कर रहा है। अब ये जो पहला पोर्शन था ना टेम्प के, इसको हमने डिलीट कर दिया। देखिए इसको हमने डिलीट करना है। अब डिलीट नहीं करेंगे तो मेमोरी की प्रॉब्लम आएगी। तो ये देखिए 3 स्टेप में ये काम हो जाएगा। और स्टेप मैंने आपको बताया था, जब भी कांस्टेंट स्टेप हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 3 लाख हो, 3 करोड़ हो, जब भी कांस्टेंट स्टेप्स है ना तो उस वक्त कंप्लेक्सिटी O ऑफ 1 होती है। ठीक है, तो ये डिलीशन फ्रॉम स्टार्ट। अब देखिए अरे के साथ जो डिलीशन थी उसकी कंप्लेक्सिटी O ऑफ n थी, क्योंकि सारे आपको शिफ्ट करने पड़ते थे, लेकिन इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं है। इसी तरह अब आपने एंड से डिलीट करना है। अब यहां पे अब आपको लूप चलाना पड़ेगा। आपने क्या करना है, उसी तरह सबसे पहले चेक करना है कि जो लिस्ट है वो एम्प्टी है कि नहीं। तो अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर हमने क्या करना है, ये चेक करना है कि इफ द लिस्ट हैज ओनली वन नोड, क्या लिस्ट के अंदर सिर्फ एक नोड है। अब देखिए हमने ये जो लूप चलाना है, जो इधर तक हमने जाना है, तो पहले हमने चेक करना है कि लिस्ट के अंदर कितने नोड है। अगर तो सिर्फ एक नोड है तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इसी तरह जो डिलीट फ्रॉम हेड है वो वाला ऑपरेशन कॉल कर लेना है, कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि लिस्ट में एक नोड है। तो इधर आप वीडियो को रोकिए और मुझे बताएं जरा कि हमें कैसे पता लगेगा कि लिंक लिस्ट में सिर्फ एक नोड है। जी आप ठीक कह रहे हैं कि अगर हेड का जो नेक्स्ट पार्ट है, हेड इसको पॉइंट कर रहा है ना, इसका जो नेक्स्ट है अगर यहां पे नल है तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक नोड है। ठीक है, तो अगर एक नोड है तो फिर हमने क्या करना है, उसको डिलीट कर देना है हेड को टेम्प के अंदर स्टोर करके, और उसके बाद रिटर्न नल कर देना है। सॉरी, टेम्प के अंदर स्टोर करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप हेड को डिलीट करेंगे तो ये जो नोड है वो डिलीट हो जाएगा और हेड को नल कर दे और हमारा कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है तो फिर हमने हेड से स्टार्ट करके लूप चलाना है। उस वक्त तक लूप चलाना है अनटिल द नेक्स्ट नोड इज द लास्ट नोड। वो हमें कैसे पता लगेगा, जब तक उसके नेक्स्ट में नल नहीं आ जाता तो ये लास्ट नोड है, उस वक्त तक हमने लूप चलाना है। तो जब हम इधर पहुंच जाएंगे तो फिर हमने क्या करना है, ये जो लास्ट नोड है इसको डिलीट करेंगे और इसका जो सेकंड लास्ट नोड है ना, इधर पहुंच के तो हम इसका जो नेक्स्ट है वो नल कर देंगे। तो इस तरह डिलीशन प्रोसेस होगा जी इसका। तो ये इधर लॉजिकल स्टेप में बताया कि आपने ट्रेवर्स करते करते पहुंचना है सेकंड लास्ट नोड पे, सेकंड लास्ट नोड पे पहुंचना है। तो सेकंड लास्ट नोड पे हम कैसे पहुंचेंगे, अगर जब भी हर नोड, हाँ, हम हर नोड का जो अगला नोड है ना उसका नेक्स्ट चेक करते जाएंगे कि वो नल है कि नहीं। यानी कि हम इधर जब होंगे ना, जब हम इधर होंगे तो हम इससे अगले नोड का नेक्स्ट चेक करेंगे, वो नल है कि नहीं, नहीं, फिर हम आगे जाएंगे, फिर उससे अगले नोड का नेक्स्ट चेक करेंगे, वो नल है नहीं, फिर हम आगे मूव करेंगे अपने पॉइंटर को और उससे अगले नोड का नेक्स्ट चेक करेंगे, नल नहीं है, फिर हम इसको आगे मूव कर देंगे। अब इससे जो अगला नोड है ना इसका नेक्स्ट नल है। तो अब हमने क्या करना है, जब हम इधर पहुंच जाएंगे तो फिर हम इस नोड को इजीली डिलीट कर सकते हैं। अब वो डिलीट के लिए C++ की स्टेटमेंट है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। इसको डिलीट करके तो हमने इधर जो है वो नल कर देना है, तो हमारा जो लास्ट नोड है ना वो डिलीट हो जाएगा। तो इसकी कंप्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ n, क्योंकि हमें लूप चलाना पड़ेगा लास्ट नोड तक, लिहाजा इसकी कंप्लेक्सिटी O ऑफ n होगी। अब जी आपने एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट है या नोड है उसको डिलीट करना है, तो उसके लिए हमें जाहिर बात है की एक चाहिए होगी कि भाई किस नोड को डिलीट करना है। तो हम कहेंगे जी ऐसा नोड जिसकी वैल्यू 30 है, या जिसका डाटा जो पार्ट है उसमें 30 वैल्यू है, तो उसको डिलीट कर दो। तो उसके लिए अगेन हमने जी सबसे पहले लिस्ट को एम्प्टी जो है वो चेक करना है, और उसके बाद हमने चेक करना है कि उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट तो नहीं है। ये दो चीजें चेक करके उसके बाद हमने अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स है तो लूप चलाना है उस वक्त तक जब तक नोड का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो की के बराबर नहीं है। तो यहां पर हम पहुंचेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू 30 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट जो है ना, पहले इसको हमने स्टोर करना है, जिसका एड्रेस, इसका एड्रेस हमने स्टोर करना है, टेम्प के अंदर स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट को अपडेट करेंगे इधर, और फिर इसको हम डिलीट करेंगे मेमोरी से। तो आपको पता है इसको डिलीट करना जो होता है ना वो जरूरी है। तो ये प्रोसेस होगा जी। अब इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अब आपको पता है वर्स्ट केस में हमें ये तकरीबन n टाइम्स लूप चलाना पड़ेगा सेकंड लास्ट नोड पे पहुंचने के लिए। n-1 भी हो तो भी हमने n की जो पावर लिख रही है तो बिग O की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हम कहेंगे जी इसकी कम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। ठीक है, डिलीट एट पर्टिकुलर लोकेशन। उसके बाद है जी सर्चिंग। सर्चिंग हमने कैसे कर रही है, सर्चिंग सिंपल ही प्रोसेस है। अरे के साथ भी हमने एक लूप चलाना होता है और लिंक लिस्ट के साथ भी हमने लूप चलाना है। हमने स्टार्ट से लेके हेड से लेके एंड तक लूप चलाना है। जब वो वैल्यू मिल जाएगी
तो हमने बता देना है कि भाई वैल्यू हमें मिल गई है। अब इसमें जो सा ना वो एड्रेस हमने रिटर्न नहीं करना। जब हम अरे यूज करते थे ना, आप अगर याद करें तो हम अरे क्या इंडेक्स रिटर्न करते थे, और अगर वो एलिमेंट नहीं था हमें मिलता तो हम -1 रिटर्न करते थे। लेकिन इस सूरत में हमने ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। जो फंक्शन हम बनाएंगे ना तो उसकी रिटर्न वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगी। अगर नोड मिल गया है जिसकी ऐसा नोड जिसका जो डाटा एलिमेंट है वो की के बराबर है, जिसको हम सर्च कर रहे हैं, वो मिल गया तो हमने ट्रू रिटर्न करा देना है या सक्सेस रिटर्न करवाना है, और अगर वो नहीं मिलता तो फॉल्स रिटर्न करवाना है, और उसके बेस पे हमने मेन में जो सा ना वो वैल्यू प्रिंट करनी है। तो ये इसका एल्गोरिथम है। आपने हेड नोड से स्टार्ट करना है, हर एक का जो डाटा एलिमेंट है ना, जो करंट नोड है उसका डाटा एलिमेंट कंपेयर करना है सर्च की के साथ। सर्च की जो हमने इनपुट की हुई है, अगर डेटा मैच कर जाता है तो फिर हमने क्या करना है, इसका मतलब है कि सर्च सक्सेसफुल है, तो हमने नोड की पोजीशन भी रिटर्न कर सकते हैं और हम सक्सेस भी ट्रू भी रिटर्न कर सकते हैं। अगर मैच नहीं है तो हमने नेक्स्ट नोड पे मूव कर जाना है, और इन दो स्टेप्स को हमने रिपीट करते जाना है 2 से लेके 4 तक को, अनटिल या तो की ना हमें मिल जाए या फिर जो नोड है उसका जो नेक्स्ट है वो नल ना हो जाए, यानी कि लास्ट नोड पे ना हम पहुंच जाए। अगर की फाउंड हो जाती है तो हमने रिटर्न सक्सेस कर देना है। तो ये दोनों इसके केस ठीक है, आप सक्सेस कर दें तो भी ठीक है, और अगर पोजीशन रिटर्न कर दें तो भी ठीक है, ये आपकी मर्जी है। अगर वो नहीं मिलता, की फाउंड नहीं होती, तो फिर हमने फॉल्स रिटर्न कर देना है, तो उसके बाद स्टॉप कर देना है। तो इसकी भी कम्प्लेक्सिटी डेफिनेटली ओ ऑफ एन होगी क्योंकि एन टाइम्स लूप चलना है। तो इस तरह हम सर्चिंग कर सकते हैं। और लास्ट ऑपरेशन है जी इसमें अपडेट ऑपरेशन। अब अपडेट ऑपरेशन के लिए सबसे पहले उस नोड को हमने सर्च करना है जिसका डेटा एलिमेंट हमने डेटा पार्ट जो है ना उसको अपडेट करना है, उसको सर्च करना है। और सर्चिंग पे आपको पता है लूप में लगाना पड़ेगा। अरे में चूंकि रैंडम एक्सेस होती है, हम डायरेक्टली नोड को सर्च करके उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लिंक लिस्ट में जी इस तरह नहीं है, हमने इसी तरह जी स्टार्ट से शुरू करना है, और एक टेम्प पॉइंटर वो हमने बनाना है, क्योंकि जब भी हमने ट्रिवर्स करना है, जब भी लूप चलाना है, तो हमें टेम्प पॉइंटर की जरूरत पड़नी है जी। इसको जेन में बिठा ले, हेड को नहीं हमने छेड़ना, क्योंकि हमसे वरना पहले नोड का एड्रेस गुम हो जाएगा। और नोड को ट्रिवर्स करना है हमने लिंक लिस्ट को नोड बाय नोड, और उसका जो डाटा पार्ट है उसको कंपेयर करते जाना है। अगर एलिमेंट हमें मिल जाता है तो उसकी जो डाटा पार्ट है हमने अपडेट कर देना है और उधर स्टॉप कर देना है। अगर नहीं मिलता तो अगर वो जब तक लास्ट नोड पे जब पहुंचेगा टेम्प तो वो नल हो जाएगा, इधर आपने लूप रोक देना है और अपडेट जो से वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें भी जो वर्स्ट केस है हमने ओ ऑफ एन की फॉर्म में, बिग ओ की फॉर्म में लिखना है वर्स्ट केस। अगर तो पहला एलिमेंट है तो फिर तो हमारा एक ही ऑपरेशन होगा, लेकिन हमने क्या देखना है, हमने पहला एलिमेंट नहीं देखना, हमने देखना है मैक्सिमम कितना काम करना पड़ सकता है। तो वर्स्ट केस में लास्ट नोड है जिसको अपडेट हमने करना है, तो उस सूरत में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी। अच्छा जी, ये था लास्ट ऑपरेशन। अब इसके बाद हमने देखना है कि जो एडवांटेज है लिंक लिस्ट के, एडवांटेज क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल यूज कहां पे होता है। तो लिंक लिस्ट जो है ना, इसका जो पहला एडवांटेज है कि डायनेमिक साइज है। जब आपको जरूरत पड़ी है वैल्यू सेव करने की, आप एक नया नोड बनाएं और वैल्यू सेव कर लें, तो मेमोरी शुरू में रिजर्व नहीं करनी पड़ती। इंसर्शन जो स्टार्ट में है और डिलीशन जो है वो इसकी एफिशिएंट है। मेमोरी की बेटर यूटिलाइजेशन है, यानी कि जितने आपको नोड की जरूरत है उतने आप क्रिएट करते जाए, और एक्सपेंशन इसकी जो है ना वो इजी है। ये इसकी एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है कि अब पॉइंटर के लिए आपको एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए। अगर हमने 10 स्टोर करना है रे में तो एक हमें उसके लिए मेमोरी लोकेशन रिजर्व करनी है, हमने लिंक लिस्ट में करना है तो 2 करनी है, एक वैल्यू के लिए और एक नेक्स्ट पॉइंटर के लिए। इसका डिसएडवांटेज एक और क्या है कि सिक्वेंशियल एक्सेस है। अगर आपने सेंटर वाला कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो आपको सीक्वेंस से स्टार्ट से शुरू करना पड़ेगा। सर्चिंग इसमें स्लो है, और इसकी इंप्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स है। पॉइंटर्स का आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर लिंक लिस्ट नोड को बनाना कैसे है, पॉइंटर नॉर्मली स्टूडेंट पॉइंटर के साथ उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम ही रहती है, तो थोड़ी सी बहरहाल इसकी अरे की निस्बत कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन, और इसमें रैंडम एक्सेस जो है वो नहीं है। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। अब इसके बाद जी हमने अगर सपोज हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हमने चूज किसको करना है, अरे को कि लिंक लिस्ट को। जिस तरह शुरू में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी मैं दोबारा इसे रिपीट कर दूंगा कि आपने डिपेंड ये चूज करना है अरे को या लिंक लिस्ट को बेस्ड ऑन दी एप्लीकेशन। भाई कौन से ऑपरेशंस हैं जो बहुत ज्यादा परफॉर्म हो रहे हैं, उसकी बेस पे आपने डेटा स्ट्रक्चर चूज करना है। फिर आपने ये देखना कि जिस क्लाइंट के लिए आप बना रहे हैं एप्लीकेशन, उसके पास जो हार्डवेयर है उसकी लिमिटेशन क्या है, मेमोरी की लिमिटेशन तो नहीं है। तो ये चीजें आपने कंसिडर करनी है, फिर आपने डेटा स्ट्रक्चर चूज करना है। तो अरे आपने कब चूज करना है, जब इंडेक्सिंग बहुत ज्यादा है, सर्चिंग बहुत ज्यादा है, रैंडम एक्सेस आपको चाहिए,
ठीक है कि नहीं, फिक्स एलिमेंट्स हैं, आपको पता है कि जी फिक्स एलिमेंट है और आपको फास्ट लुकअप चाहिए, तो वहां पे आपने अरे यूज करने हैं। तो एग्जांपल जैसे स्टूडेंट्स के लिए कोई सिस्टम बना रहे हैं, कोई मंथली सेल्स का रिकॉर्ड आपने रखना है, कोई मैट्रिक्स या गेम का कोई बोर्ड बना रहे हैं, ठीक है कि नहीं, सुडोको या चेस बोर्ड, वहां पे आपने अरे ही यूज करने हैं। और लिंक लिस्ट कब आपने यूज करनी है, जब इंसर्शन और डिलीशन स्टार्टिंग पे बहुत ज्यादा है तो वहां पे लिंक लिस्ट यूज करनी है। जब आपको साइज नहीं एडवांस में पता है कि भाई हमने जो डेटा स्टोर करना है उसका साइज क्या होगा, जब आपको डायनेमिक मेमोरी चाहिए हो तो उस वक्त आपने लिंक लिस्ट यूज करने हैं। अब एग्जांपल है जी म्यूजिक प्ले लिस्ट, जो म्यूजिक प्लेयर के अंदर जो प्ले लिस्ट वगैरह हम बनाते हैं वो पॉइंटर के जरिए बनती है। अब ब्राउजर की जो हिस्ट्री है, अब वो पॉइंटर के जरिए देखे ना, आप जब एक वेबसाइट सर्च करते हैं फिर दोबारा सर्च करें नई एक वेबसाइट उसी ब्राउजर पे सर्च करें, फिर उसी ब्राउजर पे 3-4 वेबसाइट सर्च करें, अब आप बैकअप बटन प्रेस करेंगे तो पिछली जो वेब पेज है उस पर चले जाएंगे, फिर बैक करेंगे फिर आप उससे पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट जो है वो यूज होती है, क्योंकि आपको तो नहीं पता एडवांस में कि एक यूजर ने एक ही ब्राउजर की एक ही टैब में कितनी दफा सर्च जो नई वेबसाइट्स ओपन करनी है, तो यहाँ पे लिंक लिस्ट यूज होती है। इसी तरह अनडू फीचर, अनडू और रीडू, यहाँ पे लिंक लिस्ट यूज होती है, क्योंकि ये भी शुरू में कंफर्म नहीं है कि आपने कितनी दफा अनडू करना है कितनी दफा रीडू करना है, तो यहाँ पे लिंक लिस्ट यूज होती है। और इसके अलावा पॉलिनॉमियल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिक्स की अगर आपको एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें पॉलिनॉमियल्स आ रहे हैं तो वहां पे भी लिंक लिस्ट यूज होती है। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इनकी। इसके अलावा ये मैंने कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिंक लिस्ट की लिख दी हैं, ब्राउजर की हिस्ट्री, म्यूजिक प्ले लिस्ट, अनडू रीडू, ये जिस तरह मैंने प्रीवियसली बताया था इधर भी मैंने अलग से भी लिख दी हैं। अच्छा जी, ये इसमें कुछ मजीद एडिशंस भी हैं। इमेज एडिटर, अब इमेज एडिटर जिस तरह अगर आप में से किसी ने अगर फोटोशॉप पे काम किया हुआ है तो उनको पता होगा कि उसमें हम लेयर्स बना के मुख्तलिफ जो इमेजेस है ना उसकी लेयर्स बना के काम करते हैं। अब वो जो लेयर्स आप बनाते हैं वो भी लिंक लिस्ट के इंप्लीमेंट हुई होती है, क्योंकि शुरू में नहीं आपको पता कि लेयर्स कितनी बनानी है, वहां पे भी लिंक लिस्ट जो है यूज हो रही है। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप की अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, मेमोरी मैनेजमेंट आपने करनी है, वहां पे भी लिंक लिस्ट यूज होगी। अगर आपने ग्राफ के जरिए कुछ इंप्लीमेंटेशन करनी है, जिस तरह गूगल मैप है, इसके अंदर जो आप पाथ वगैरह जो है वो बनाते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, आप कहते हैं मुझे शॉर्टेस्ट पाथ बताओ, तो वो भी उधर भी लिंक लिस्ट जो है वो इंप्लीमेंट हुई है। इसी तरह स्टैक और क्यू अगर आपने बनाने हैं तो वहां पे भी बैकएंड पे लिंक लिस्ट यूज होती है। स्टैक और क्यू और एक के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट के जरिए भी कर सकते हैं। तो ये थी जी एप्लीकेशन लिंक लिस्ट की। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अच्छा जी, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। शुक्रिया।